65 साल की उम्र है। हमारे मामा की भी इधर ही पैदा हुए। कई सरकार आई, कई नेता दिलासा देते, वहाँ बिठाते, यहाँ बिठाते, वहाँ बिठाते, काम निकल गया चले जाते। जगह दे देना, हम म्यूनसिपालिटी के सामने आकर मर जाएंगे लगे। हाँ जी, अब हमको जगह ही नहीं रही तो कहाँ जिएंगे? लावारिस की जिंदगी कहाँ मिलती हमारे को जिंदगी? अगर पुल बन रहा है, हमारा वार्ड ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी जी रहा है। हमारे वार्ड में कोई सुविधा है, ये लागू है, लेकिन हम लोगों को छत क्यों नहीं है? हमारा ये कहना है, क्या इतने सालों से हम वोटिंग कर रहे हैं। हमारे को नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस देते हैं, बुलडोजर लाने की धमकी देते हैं, तोड़ने की धमकी देते हैं। होता है तो ये नहीं तो उस गड्ढे के अंदर हमारे को सब कुछ दफन करके ऊपर मट्टी डाल दीजिए। सुधीर बाबू तो हमको बहुत दिनों से बोल के रखे कि कुछ ना कुछ जमीन जगह कुछ भी होगा तुम्हारे को कुछ ना कुछ करवा के दूंगा बोल के, पर ये इलेक्शन के समय तक ही रहता। उसके पहले कभी हमको आश्वासन मिला नहीं। उसके पहले कुछ जगह नहीं बताया हमारे को, कुछ आश्वासन ऐसा कि तुमको कुछ जमीन बना के देंगे, कुछ जगह। तो नमस्कार, अभी जनता के चौपाल में अभी हम लोग बल्लारसा में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारसा में एक ऐसी जगह है जो एक शांति नगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कई वर्षों से लोग रह रहे हैं और उनके लगभग 50 सालों से रह रहे लोग, और उनकी क्या समस्या है। और आज तक सरकारें बहुत सारी बदली, बहुत सारे यहाँ पे नेता है, सब आए, लेकिन किसी ने शायद इनके तरफ घूम के देखा नहीं, इनके समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। और इनके बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे उम्मीदें हैं। आज आने वाले चुनाव में देखते हैं इनके कौन साथ देता है, और मैं आपसे उनकी मुलाकात भी कराऊंगा। तो और मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे चारों तरफ झोपड़ी की तरफ थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। दिलासा देने वाले बहुत आए हमको करेंगे। तो पुनः नमस्कार जनता की चौपाल में लोकतंत्र मीडिया से। अभी हम लोग जो हमारा जनता की चौपाल का जो मेन मुद्दा है कि जनता की समस्याओं को बाहर लाना, और आने वाले समय में अब देखा गया है कि बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, सब करते हैं। शायद इनके पास लगभग 50 साल से बता रहे थे, 50 साल से कई सरकारें बन गई, बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या इनकी समस्याएं हल हुई? ये लोग देख रहे हैं आज भी वही परिस्थिति में है जैसा 50 साल पहले थे, आज भी वही स्थिति में है। तो देश बदल गया, देश बोलते प्रगति किया, देश में बहुत सारे आज डिजिटल इंडिया हो गया, बहुत सारे, लेकिन आज इनका क्या, इनकी ज़िंदगी आज भी वैसे वैसे ही है। तो मैं उनसे आपके रूबरू कराता हूँ। तो बताइए, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमारे यहाँ पैदा होके 55 यहाँ से चले गए, बुढ़ापा आ गया। अच्छा, 50-65 साल की उम्र है। हमारे मामा की भी इधर ही पैदा हुए। कई सरकार आई, कई नेता दिलासा देके वहाँ बिठाते, यहाँ बिठाते, वहाँ बिठाते, काम निकल गया चले जाते। कोई धंधौलत नहीं मांग रहा, सिर्फ कोई धंधौलत नहीं मांग रहा, सिर्फ रहने को ठिकान मांग रहा, सिर्फ छत तो रहना, कुछ ना कुछ। क्या लावारिस से मर जाने का? हर बार वही बोलती है हमको, एक जगह खाली करो। एक जन बोलिए, एक मुद्दा क्या है आपका? जगह हमारे को कहीं जगह रहना, कहीं कुछ रहना, कहीं ठिकान तो रहना। ये जगह किसकी है? रेलवे की है। रहने नहीं देते, घर बांधने नहीं देते। अच्छा, ऐसा है। अब नहीं तो रहे तो हम भी अच्छे रहते थे, ऐसे टूटे घर में नहीं। थोड़ा बहुत तो बांध सकते थे हम भी, जिंदगी वैसे ही जारी है हमारी। हाँ। तो आपका मुद्दा ये है कि ये जो जगह है, ये जगह आप इतने सालों से रह रहे, ये जगह को यहाँ पे घर बनाने की परमिशन आपको चाहिए। अच्छा, ये मुद्दा, ये मुद्दा हमारा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्लियर बता देने का, कहीं पे जगह दे देने का। हम म्यूनसिपालिटी के सामने आकर मर जाएंगे लगे तो मान गया। अब हमको जगह ही नहीं रही तो कहाँ जिएंगे? लावारिस की जिंदगी कहाँ मिलती हमारे को जिंदगी? अगर पुल बन रहा है, हमारा वार्ड ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी जी रहा है। हमारे वार्ड में कोई सुविधा है, ये लागू है, लेकिन हम लोगों को छत क्यों नहीं है सर? हमारा ये कहना है, जहाँ इतने सालों से हम वोटिंग प्लाट रहे ना रहे, किसी के पास जगह रहे ना रहे, किसी को फिर शमशान घाट के अंदर 6 फीट का जगह हमारे लिए पक्का है। ये कोई आमदार, कोई खासदार, कोई, अरे भैया सुनो तो मेरी बात। आप ये तो उसी कड़ी में हमारे साथ और यहाँ के रहवासी, यहाँ के बुजुर्ग, और वो भी आपको बताएंगे। वो भी लगभग आप जो उनकी उम्र जितनी, आप उम्र क्या है आपकी? 51 है। 51, तो 50 से ज़्यादा सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस मीडिया चैनल द्वारा, लोकतंत्र मीडिया चैनल द्वारा वो उनकी आवाज़ जो है आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप उनकी अभी उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो बोले हैं कि आप हमारा चैनल
शांति रखो। हमारा चैनल लोगों को वीडियो पे टीवी पर दिखाना चाहते हैं, टीवी पे दिखाना चाहते हैं। आप हमारा चैनल टीवी पे दिखाना चाहते हैं और हमारी गरीबों की बस्ती को, यहाँ के सब लोगों को आप टीवी पे दिखाना चाहते हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन ये जो बस्ती है, इसको बालाजी वार्ड बोलते हैं, इसको शांति नगर बना दिया आमदार, खासदार और पुलिस वालों ने। अच्छा, आमदार, खासदार, पुलिस वालों ने इसको शांति नगर बना के एक कीड़े मकोड़े की तरह, यहाँ के लोग बेकार है, यहाँ के लोग जुआड़ी है, यहाँ के लोग शराबी है, यहाँ शराब बिकता है, यहाँ चोरी करते हैं, इसलिए हमारे तरफ किसी की कोई नजर हमारे तरफ नहीं है। आज नहीं रहते हैं। आज हम यहाँ पे 74 से यहाँ पे रनिंग रूम बंदा है, ये जो रनिंग रूम रेलवे का बंदा है, 74 से हम यहाँ पे है। 74 में जब हमारा वहाँ पे था, जब पूरा ये वार्ड मोहल्ला वहाँ पे था, ये जहाँ पे रनिंग रूम बंदा है, वहाँ पे जब WCL के अपने जो रेलवे के बड़े साहब लोग आए थे, वहाँ से हमारे झोपड़े उठा के हमारे को बताया कि जो गवर्नमेंट अस्पताल है उसके पीछे साइड से लगा लो, वहाँ पे आपको कोई उठाएगा नहीं, कोई करेगा नहीं। यहाँ पे भी लेकिन आने के बाद हमारे को नोटिस पे नोटिस भेजते हैं, बुलडोजर लाने की धमकी देते हैं, तोड़ने की धमकी देते हैं। और दूसरा कौन सा, जब भी हमारे को तकलीफ परेशानी होती है तो हम सुधीर भाव की तरफ भागते हैं। जब भी हमारे को तकलीफ हुई तो हम सुधीर भाव की तरफ जाते हैं और सुधीर भाव की मेहरबानी है और उसके बहुत हम उसके आभारी हैं, हम जो अभी तक हमारी बस्ती को यहाँ पे सुधीर भाव ने रोक के रखा है और एक हमारे को एक आशा दे के रखा है कि आपको अगर ये हाथ नहीं भी मिलेगा तो आपके लिए कहीं भी हम बेघर बना के देंगे, आपको प्लाट बना के देंगे या प्लाट दिला के देंगे, नहीं तो रेलवे से 2 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन लेंगे, आपको यहीं बसा के देंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, सिर्फ वोट के ठप्पे के लिए हमारे तरफ आते हैं, बाकी किसी बात के लिए नहीं। ये कीड़े मकोड़े की बस्ती समझते हैं, यहाँ के लोग आमदार, खासदार सब कीड़े मकोड़े से क्यों करते हैं हमारे को। हम सुकून से जी रहे हैं, हम जीना चाहते हैं, हमको तकलीफ क्यों देते हैं, क्यों तकलीफ दे रहे हैं। हमारे को मिलती है प्लाट, अगर ये जगह रेलवे का है तो रेलवे को देखिए, नजुल का है तो नजुल को देखिए, ये रेलवे को भी नहीं मालूम है और ये नजुल वालों को भी नहीं मालूम है कि ये कंफर्म भी बराबर नहीं है, ये रेलवे में या नगर परिषद में। हमें बताओ कि इसका प्रूफ ना रेलवे की तरफ है ना नगर परिषद की तरफ है कि ये रेलवे का प्लाट है या नजुल का है, ये किसी को नहीं मालूम। हमारे को जब 47 से यहाँ पे हम 47 से यहाँ पे हैं हम, हमारे को अगर रेलवे नोटिस भेजती है तो हमको यहाँ से हकालती क्यों नहीं। फिर रेलवे को भी अधिकार नहीं है क्योंकि रेलवे को भी नहीं मालूम कि जगह प्लाट रेलवे में नजुल है, नजुल को भी नहीं मालूम है कि रेलवे का प्लाट है क्या नजुल का है। पहले हमारा कहना यह है, रेलवे सेंट्रल रेलवे से भी कहना है, बोलना है और अपने बल्लार से चंद्रपुर जिले में सुधीर भाव, आमदार, जो भी तहसीलदार, खासदार, इनसे सबसे बोलना है हमारे को कि ये जगह का पहले कंफर्म करिए कि ये रेलवे में है क्या नगर परिषद में, इसको पहले कंफर्म करिए, फिर उसके बाद में कुछ हम गरीबों के बारे में सोचिए। नहीं तो ये ना चैनल दिखा के, निवेश दिखा के हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। नहीं तो एक काम करिए, यहाँ पे रेलवे ने सबसे बड़ा गड्ढा बनाया है 200 फीट लंबा, रेलवे ने 200 फीट लंबा गड्ढा बनाया और 100 फीट चौड़ा बनाया है। ये पूरी बस्ती उसके अंदर घुस सकती है और बुलडोजर से मट्टी डाल सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ ना तो रेलवे कर सकती है ना कुछ कर सकती है। मिलता है तो दिए, नहीं तो उस गड्ढे के अंदर हमारे को सबको दफन करके ऊपर मट्टी डाल दीजिए, बस। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपका जो है सरकार से, आपके यहाँ के जो एमएलए हैं सुधीर बाबू जो है, उनसे आपका डिमांड क्या है कि क्या चाहते हैं आपके यहाँ पे? हमारे को सुधीर भाव पे पूरा भरोसा है, हम सुधीर भाव को चाहते हैं। आज सुधीर भाव ये आमदार के चुनाव में अगर हरे भी है तो हम यही चाहते हैं कि हम सुधीर भाव हमारे लिए कुछ कर सकता है और बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भी करेगा हमारे लिए सुधीर भाव करेगा, ये गारंटी है और हमारे को भरोसा है। से आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं? हमारे सुधीर भाव से हमारा एक डिमांड है, हमको एक कोने में बसा के दो, बसा के दो। आपको पक्का घर होना बस। पूरे मोहल्ले की। हम ये चाहते हैं भाव, हम ये चाहते हैं
हमारे को ना ही किसी की धन होना, ना ही दौलत होना, ना ही ड्यूटी होना। हमारी मेहनत मजदूरी से हम जी रहे हैं, हम सुख शांति से जी लेंगे। कम से कम हमारे लिए 4 अंगल का प्लाट होना, एक प्लाट, एक मकान के लिए एक प्लाट हमारे को होना। बाकी बल्लारशाह में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास प्लाट नहीं है, जिसके पास घर नहीं है। और आज ये जो वार्ड है, ये मोहल्ला है, किसी की कोई ना ही कोई वार्ड मेंबर देखता है, ना ही कोई आमदार देखता है, ना ही खासदार देखता है। इधर नाली नहीं है, इधर कोई कहीं बाथरूम नहीं है, ना पानी बहने के लिए रास्ता है, सब गंदगी के ऊपर से घूमते हैं। और ये हम कई बार बोल चुके हैं बड़े बड़े लोगों को, हर लोगों को, यहाँ पे लाइटिंग किधर भी नहीं है, सिर्फ ये लाइटिंग के एक लाइन डाल दिए क्योंकि रोड के हमारे लिए जाने के लिए अच्छा रहेगा बोल के। बाकी मोहल्ले में खड्डे में गिरो या काई में भी गिरो, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बात मैं सुधीर भाव से मेरा निवेदन है, हम कई बार निवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज भी मेरा सुधीर भाव से बोलना है। सुधीर भाव को मेरा निवेदन है कि हमारे लिए जो भी होगा तो सुधीर भाव हमारे लिए करेंगे, और हमारे को भरोसा है और हमारे को उम्मीद है कि हम। और हमारा जो ये वार्ड का जो मतदान है, ये वार्ड का जो मतदान है हमारा 100% सुधीर भाव की तरफ है। चाहे कोई गलत समझो, चाहे सही समझो, हमारे को कोई चाहो या ना चाहो, हम चाहेंगे सुधीर भाव को। ये हमारा पक्का आश्वासन है, और ये पूरे मोहल्ले का पूरा सुधीर भाव को हमारी तरफ से मतदान का पूरा सपोर्ट है। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे को ना सिर्फ प्लाट, हमारे को मकान होना या कुछ चाहिए हमको रहने के लिए, हमारे को कुछ सुधीर भाव तो हमको बहुत दिनों से बोल के रखे कि कुछ ना कुछ जमीन जगह कुछ भी होगा तुम्हारे को कुछ ना कुछ करवा के दूंगा बोल के। पर ये इलेक्शन के समय तक ही रहता, उसके पहले कभी हमको आश्वासन मिला नहीं। उसके पहले कुछ जगह नहीं बताया हमारे को, कुछ आश्वासन ऐसा कि तुमको कुछ जमीन बना के देंगे, कुछ जगह बना के अच्छा एक बात बताइए, अभी चुनाव के बाद, चुनाव के पहले थोड़ा एक मिनट थोड़ा चुपचाप। चुनाव के पहले या आपके पास कोई आता है कि सुधीर भाव या कोई भी कि भाई आपकी बस्ती के हम घर बना के देंगे, आपकी समस्याओं सुनने चुनाव के पहले कोई आता है? अभी तक तो कोई नहीं आया। एक आया था, एक आया, उसने हमको सुधीर भाव से भी मिलवाया। सुधीर भाव से हमारे जो निवेदन देने का था जमीन के बारे में, वो निवेदन भी दिलवाया, और उनसे बात भी की मिलकर हमने। तो सुधीर भाव भी बोले हमारे को कि अभी हम करेंगे, बोले कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए भी जमीन देखेंगे, बोले 2-2.5 लाख रुपए हम देंगे, बोले 2 लाख रुपए लोन के तरीके से मिलेंगे, बोले इस प्रकार से तुम्हारे को जमीन दिलाऊंगा, बोले मैं आपको घर भी बनाना पड़ेगा उसमें, बोले सब कुछ करके मैं दूंगा, बोले बस इतना बोले, बस यहाँ से चले गए। दिलासा देने को तो ऐसा बहुत हर कोई नेता आता है, हर साल काम करे तो उसको मानते हैं। 50 सालों से सिर्फ आपको दिलासा दिया जाता है, बाकी काम कोई नहीं करता। लगे तो आदर बस्ती में किसी को घर नहीं मिले ना, उनको पट्टे की जमीनें मिल गए, सब कुछ मिल गया, उनको पेपर मिल गया, सब कुछ कागजात सब बाहर, यहाँ से बाहर कुछ भी होगा ना, सभी को सब कुछ मिला है, पर हमको कुछ नहीं मिला। किसी को जो प्लाट है हमारी बस्ती में हमको सिर्फ, हमने ये नहीं बोले कि हमको ये साफ सफाई करके दे दो, ये नाली में लाइट होना, ये जगह में ऐसा कुछ होना, हमने ऐसे कुछ तो नहीं बोले। सिर्फ हमको जमीन का टुकड़ा होना। हमारी इतनी बड़ी बस्ती है, ये कहाँ बसेंगे समय पे ना करके हमको इतने लोग लात मार दिए तो हम कहाँ जाएंगे? हमको रोड पे जाना पड़ेगा। फिर नेता होता भी क्या करेंगे हमारे लिए? फिर जब शुरू में कुछ नहीं होता तो आखिर में क्या करेंगे? स्टार्ट से ही कुछ नहीं हुआ तो नहीं, तो हमको स्टार्ट से कुछ पता भरोसा मिलता था कि नहीं बाबा हमको कुछ करके दिए, तो हम किसी एक का नाम लगा के हाँ भैया अच्छा काम किया हमारे लिए, हम इसके लिए उसको भी वोट करेंगे और इसको आगे करेंगे। आज हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल है, हाँ हमारे पास यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, आपके झोपड़ियों में इलेक्ट्रिक मीटर है क्या? इलेक्ट्रिक है, नल और इसका टैक्स, घर टैक्स है, घर टैक्स भी भरना है क्या? कुछ लोगों को आता है। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक मीटर भी सब है, हमारे को नल बिल भी है, नल भी चालू है हमारा। और बोले तो हमारा यहाँ पे राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, सब पूरे हमारे डॉक्यूमेंट पूरे तैयार होने के बाद भी, लेकिन हम यहाँ पे ये वार्ड में एक बेकार लोगों की तरह पड़े हैं, एक बेकार लोगों की तरह। एक मिनट, तो अभी आपने देखा इस चैनल को जो भी इस चैनल को देखा जाए तो हमारे आदरणीय सुधीर भाव भी देखेंगे, और हमारे मुनगंटीवाड़ साहब से यही अपील है कि
ये सारे लोग जो है आज तक 50 सालों से, तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं जब इनसे मुलाकात करने आया हूँ तो आपके ऊपर अटूट विश्वास ये लोग रखते हैं और आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें रखे हैं। तो हमारा मुनगंटीवार साहब से यही अपील है कि इन पे ध्यान दिया जाए। जिस तरह आपने बल्लारसा में बहुत सारे लोगों को पट्टा दिया, बहुत सारे लोगों की बस्ती बसाया और किसी का घर बसाना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है। इनकी जो भावनाएं हैं उनकी भावनाओं के आप समझिए और उनकी भावनाओं को समझते हुए या तो इनको इस जगह में रहने का पूरा अधिकार मिले, इनको पट्टा मिले। अगर नहीं है तो इनका कहना है कि हमारे को एक अच्छी जगह और वहाँ पे परमानेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आज रहो और कल भाग जाओ, परमानेंट स्थायी घर चाहिए, परमानेंट स्थायी जगह चाहिए। यही इनकी उम्मीदें हैं और ये सारे लोग आपसे उम्मीद करते हैं। तो आदरणीय मुनगंटीवार जी, आप लोग मैं इस चैनल द्वारा इनकी समस्याएं आपके पास ला रहा हूँ, इस समस्याओं पे हल करना है। और मैं आपको यहाँ की जो बस्ती है उसकी भी पूरी जानकारी दिखाऊंगा। आइए, पूरी बस्ती ये देखिए, ये बस्ती पूरी, नहीं पूरा मोहल्ला में आपको ये पूरी बस्ती है। ये देखिए आप हमारे को रास्ता में कैसे चलते हैं नाइट में, रात में। ये हमारा बराबर भविष्य बदलेगा ही नहीं यहाँ से। ऐसा बदलेगा। अगर ऐसी बस्ती रहेंगी तो हम लोग ऐसे गिरे पड़े सामान रहेंगे, कोई हमारे बारे में सोचेगा नहीं, तो हम लोग क्या सोच पाएंगे इसके लिए। कुछ करना भी चाहे हमारे मिताम अच्छा कुछ कर नहीं सक रहे, कुछ नहीं कर पाते ना, हम क्या कर पाएंगे। ये घर, ये बस्ती देखो आप, ये पूरे घर, ये सब बने हुए, ये 50 सालों से ऐसे ही 50 सालों से बने हुए बस्ती है। ये देखिए, ये पूरे घर बस्ती, ये 50 सालों से पूरा बस्ती बनी हुई है। और आज भी इस बोला जाता है कि देश हमारा प्रगति कर रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। इस डिजिटल इंडिया में भी आज एक बस्ती ऐसी है कि जहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास स्थायी पट्टा नहीं है। आज भी इस स्थिति में ये लोग जी रहे हैं। तो सरकार से ये गुजारिश है कि इस मुद्दे पे ध्यान दिया जाए और इनके समस्याओं को हल पानी किया पीने के जाए। लिए रास्ता नहीं है, पूरी गंदगी ऐसी। हमारे को मच्छरों में हमारे बच्चे बिच्चे कैसे जीते। ये देखिए, इस गंदगी में, ये गंदगी देखो, ये देखो, ये पूरी गंदगी, इधर नाली नहीं है। ये इन समस्याओं पे पूरा ध्यान दिया जाए इनको रहने की, क्योंकि ये भी एक इंसान है, ये भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक है और ये भी एक वोटर है। वोटर होने के नाते इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इनको भी सरकार ने सुविधा देना चाहिए। आप देखिए इधर ये आप देख रहे हैं बल्लारसा की जो शांति नगर वार्ड है, वहाँ की पूरी समस्याएं। और रेलवे वाले आते जब चाहे जब वो यहाँ गड्ढा कर डालेंगे, जब चाहे जब वो परेशान कर देंगे, जब चाहे जब कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये पूरी बस्ती, ये 50 सालों से ऐसी बस्ती भरी है, नहीं कुछ नहीं साफ कुछ पूरा अंधेरा ही रहता है। अभी तो आप दिन में आए तो आपको अच्छा लग रहा है, पर आप नाइट में आएंगे ना, कभी देखना यहाँ की लाइट कि बच्चे लोग कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं लोग। अभी 8 दिन पहले सूर्यबाबू के कोई आदमी आए थे, वो बोले हमको लाइट लगा के देंगे, बोले यहाँ पर 3-4, पर अभी तक को लाइट का इंतजाम कुछ हुआ नहीं। ये नाली पूरी गंदी बेटा है, पूरा वाट का पानी बेचाता है। हमारे को नालियाँ नहीं है, ठंडा उसने के बाद में नालियाँ नहीं कुछ नहीं। चलो हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो तो हम सुधीर बाबू बोलना चाहते हैं कि आप एक बार आके हमारी बस्ती में एक बार सर्वे करके जाए और देख के जाए, बाद में हमको बोले फिर। बस ये देखिए पूरी बस्ती, ये सब यहाँ पे। ये पूरी ये रास्ता है हमारा पूरा गंदगी का है। जूम करके, थोड़ा जूम कर लो, सामने ले लीजिए कैमरा, यहीं से जूम कर लो। ये रास्ता है हमारा। हाँ, ये इस टाइप के पूरे रास्ते हैं। ये पूरा यहाँ पे गंदगी का आलम है। और ठीक है, से अपील है हमारे यहाँ के नेताओं से कि हमारे देश की सरकार, महाराष्ट्र सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो लोकतंत्र हमारा मीडिया चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि गरीबों की समस्याएं, एक जिन लोगों के पास कोई नहीं पहुंचता है, वहाँ पे हमारा चैनल पहुँच के लोगों की समस्याओं को बाहर लाना, ये उद्देश्य है। और इस चैनल द्वारा मैं सरकार से, यहाँ के मंत्री से, यहाँ के MLA साहब से विनती करता हूँ कि ये इनकी समस्याओं को सुने। और जो 50 सालों से आज देश को आज़ाद होके इतने 50 साल से ज़्यादा हो गए, है ना, तो उस आज़ादी के देश में भी आज ये लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे। और इसको क्या बोला जाएगा आज, इसका मतलब कि हमारा जो देश है
सिर्फ चमक धमक में ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल में ये स्थिति कैसा है है। सर, पता है क्या, कुछ कुछ छोटे छोटे नेता जो लोग हैं ना सर, जो बड़े नेता को क्या बोलते जाके कि ये बस्ती ऐसी है, ये गिरी पड़ी बस्ती है, इनके बीच में जाएंगे ये लोग कुछ नहीं, ये लोग झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, बस ये आश्वासन बड़े बड़े लोगों को बता देते हैं, तो हमारे इसलिए हमारा काम होता और है। मैं इस चैनल द्वारा इन लोगों को सभी को बताया, ये भी एक मेरा एक सुझाव है कि आप लोग भी हमेशा एक अपनी एक छवि अच्छी बनाए रखना है। हम तो चाहते हैं। कभी भी आपको ये उनके किसी के मौका नहीं देना है कि यहाँ पे ये सब गलत काम होते हैं या कुछ भी, जो सुनिए ना, आप लोग भी अपनी छवि अच्छी बनाए रखने हैं, अपने अच्छे काम करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा कोशिश करिए कि आप लोग अच्छा रहने की, और ये चैनल द्वारा हम आपके मुद्दे और आगे बढ़ाएंगे। आपसे भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे ये बस्ती में आपने आए, हमारा निवेदन लिया है, आपको हम धन्यवाद, आपको आभारी बस मानते हमारी हैं। ये बात है, आप कैसे भी पहुंचा और हमारे मैं इस चैनल द्वारा आपको कमिटमेंट भी करता हूँ कि चुनाव के बाद में हम बीच में फिर से आएंगे कि चुनाव के बाद में सही में नेता लोग आपके साथ है। अभी खत्म कर दे, अभी धन्यवाद, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े, और जो हमारा लोकतंत्र मीडिया है आने वाले समय में ऐसी और भी शहर की, महाराष्ट्र की, पूरे देश की जो भी समस्याएं आपके सामने लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।